नमस्कार। आप सभी का बहुत स्वागत है कर्मा द क्वीन में। एक बार फिर मैं आप सभी के समक्ष आ गई हूँ अपने टैरो के साथ, यानी कि अपनी स्ट्रेंथ के साथ। आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ मकर राशि के जितने भी जातक हैं। अक्टूबर मंथ आपका कैसा बीतने वाला है, आपके जीवन में किस तरह के इवेंट्स होने वाले हैं, इस सारी चीज़ों को मैं अपनी इस रीडिंग के दौरान देखूंगी और आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी। रीडिंग देखने से पहले अपने ईस्ट को ज़रूर याद करिएगा, ये मैं हमेशा कहती हूँ। और जब मैं कार्ड शफल करती हूँ तो उस वक्त अपनी एनर्जी को कहे आपको आकर यहाँ पर सही गाइडेंस दे। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल ट्रांस इसे कोई भी देख सकता है। रीडिंग उतनी ही लीजिए जितनी आपकी प्रेजेंट सिचुएशन से मैच हो रही है, बाकी छोड़ दीजिए, वो किसी और के लिए हो सकता है। मकर राशि काल पुरुष की जो 12 राशियां हैं उस पर जो नंबर 10 पर आती है, आपको पता है ना, आप अर्थ साइन से रिलेट करते हैं। अच्छा, एक कमाल की बात है कि मकर राशि के जितने जातक हैं ना, मकर राशि के जातक मैं कह रही हूँ, अर्थ साइन जितने भी हैं, हमारे 3 राशियाँ उसमें आती है। एक आता है टॉरस, दूसरा आता है वर्गो और तीसरा आता है आपका साइन कैप्रिकॉर्न। तो ये तीनों राशि की जो पर्सनालिटी है ना, अर्थ साइन से बिलोंग करते हैं। ये वैसे बहुत हार्श और हार्ड होते हैं, पर यकीन मानना अगर आप डील कर रहे हैं ऐसे लोगों से तो आपको पता होगा। और अगर आपको खुद भी अपने बारे में पता हो तो मैं फिर भी इसको थोड़ा और स्पष्ट कर दूं कि लोगों को ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत सख्त दिल के हैं, पर हकीकत में आप ना बिल्कुल बच्चे अंदर से। कोई आपको ज़रा सा भी स्पर्श कर दे प्यार से, जिस वक्त आप बहुत इमोशनल है, तो आप ऐसे रोते हैं, आप मकर राशि के जो जातक हैं, कि क्या ही कोई छोटा बच्चा रोएगा, और इतने अंदर से सॉफ्ट होते हैं। तो ये एक बहुत प्यारी सी पर्सनालिटी मैंने मकर राशि के जातकों को देखा है। काफ़ी सारे लोगों की रीडिंग की है, तो एस्ट्रोलॉजी अपनी जगह तो है ही, पर लोगों को मिलते मिलते ये भी पता चला है कि सबके अंदर कोई ना कोई गुण ऐसे होते हैं जो एक्चुअल में हमें जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। जैसे सिंह राशि के लिए कहते हैं कि सभी को पता है सिंह राशि की क्या पर्सनालिटी है, बट ऐसा नहीं है। वो भी, उनका भी अंदर से जो एक सॉफ्ट वाला है ना, सॉफ्ट कॉर्नर, वो बहुत कम ही लोगों को देखने को मिलता है। ठीक इसी तरह से मकर राशि के भी जितने जातक हैं उनका भी एक सौम्य वाला एक फेस है, साइड है उनका, जो बहुत कम लोग जानते हैं। और कई बार तो उन्हें खुद भी नहीं पता होता, इतने ज़्यादा पक्के हो जाते हैं ना, प्रैक्टिकल बहुत होते हैं। मकर राशि, आप जितने भी मकर राशि के जातक हैं, आप लोग प्रैक्टिकल बहुत होते हैं, बट एट द सेम टाइम इमोशनल भी बहुत होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा था। चलिए, मकर राशि के जातकों के लिए हम देखेंगे अक्टूबर मंथ में किस तरह की एनर्जी उनकी निकल कर आई है। जब भी मैं शफल कर रही हूँ, डिवाइन को कहे थैंक्स, यूनिवर्स को थैंक्स कहे, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, हेल्प करें मकर राशि के जितने भी जातक हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। बहुत ही अमेजिंग तरीके से कार्ड्स ये जो 3-4 निकल कर आए हैं ना, आप लोगों ने देखा ही होगा किस तरह से फ्लिप होकर आए हैं। यानी कि आपकी एनर्जी आपसे कनेक्ट होना चाहती है, आपकी एनर्जी आपको कुछ कहना चाहती है। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न, अक्टूबर मंथ में आपके लिए किस तरह की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है, हम देखना चाहेंगे। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू। चलिए, हम देखेंगे आपका हेल्थ, आपका वेल्थ, आपका फाइनेंस, रिलेशनशिप, जो भी मुझे इस रीडिंग में दिखेगा वो सब मैं आपके साथ साझा करूँगी। आप सबको पता है 9 अक्टूबर को क्या होने वाला है।
जो सबसे बड़ा हमारा ग्रह है जुपिटर, गुरु ग्रह, वो वक्री होने वाले हैं और 4 महीने तक वक्री रहेंगे। सभी के लाइफ में बहुत ज़बरदस्त तरीके से इम्पैक्ट करेगा। पर अगेन आपकी पत्री कैसी है, आपका गुरु किस भाव में बैठा हुआ है, उस पर किस क्रूर ग्रह की दृष्टि है, ये सारी चीज़ देखी जाती है। पर फिलहाल तो मैं यही कहूँगी जितना हो सके इस 4 महीने में सभी लोगों के लिए मैं कहूँगी कि गुरु से रिलेटेड जो भी छोटे छोटे उपाय होते हैं ना, उनको करते रहना बहुत ज़रूरी है। चलिए हम रीडिंग पर आते हैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स, मकर राशि, 4 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, द हेरोफेंट, 4 ऑफ कप्स। चलिए मकर राशि, आपकी हेल्थ कैसे रहने वाली है, सबसे पहले ये हम डिवाइन से पूछते हैं, आपकी एनर्जी से पूछते हैं, आपके हेल्थ कैसे रहने वाली है। 9 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आए, प्लीज़ हमें गाइड करें, प्लीज़ हमें गाइड करें, प्लीज़ हमें गाइड करें मकर राशि के लिए। डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड करें। एक कार्ड अंदर ही उल्टा हो गया है, उसको भी हम लेंगे और ये जो 2 कार्ड्स आए हैं इन्हें भी हम ज़रूर लेंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी है भाई, ये आपकी एनर्जी है और आपसे कुछ कहना चाहती है। ऐसा हो नहीं सकता है कि हम ना बताएं, बताना ही पड़ेगा। ओहो, एक नहीं 2 कार्ड उल्टे अंदर गिरे हुए थे। चलिए तो आपका हेल्थ कैसे रहने वाला है हम देखेंगे मकर राशि के जितने भी जातक हैं अक्टूबर मंथ में। 7 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, द स्टार, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी 9 ऑफ सॉर्ड्स, नींदों में कह रही हूँ, नींद आने की आपको समस्या हो रही होगी काफ़ी लंबे समय से, ठीक से सो नहीं पा रहे होंगे, रात को सोते हैं तो उठ जाते होंगे, बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक जिसे कहते हैं ना, ओवर थिंक कर रहे हैं आप बहुत ज़्यादा। इसके लिए डिवाइन आपको कह रहा है अब ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आप बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा सोच रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है पेंडिंग जो हुई नहीं है अभी तक, आप उसके बारे में सोच रहे हैं, अपने बाकी चीज़ों के भी बारे में सोच रहे होंगे। तो इस वजह से कहीं ना कहीं आपका हेल्थ इफ़ेक्ट हो रहा है, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा पैसों के बारे में भी सोचकर आप परेशान हो रहे हैं, तो इसकी वजह से भी आपका हेल्थ इफ़ेक्ट हो रहा होगा और इस वजह से आपके पैसे भी दवाई खर्चों में लग रहे हैं, जिसकी वजह से आपको डिवाइन क्या कहना चाहता है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें आपकी जो भी है सब ठीक होगा। इसके वजह से आप बीमार हो रहे। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, अपने आप को बैलेंस करें, ये कर्मा का कार्ड होता है, पर यहाँ पे फ़िलहाल आपके हेल्थ के लिए अगर आया है तो अपने हेल्थ पर आप फोकस करें, अपने हेल्थ को ठीक करें। बहुत जल्द आपकी जो शारीरिक समस्या है वो ठीक होने वाली, पर आपको बैलेंस करना होगा कर्मा, ठीक है। दवाइयाँ टाइम पे लेनी होगी आपको, मुझे ऐसा लग रहा है आपको कोई रेमेडी भी करनी चाहिए। देखिएगा आपको अगर आपके किसी ने पंडित ने, गुरु ने, अगर आपके पास आपकी पत्री, तो आपको पता होनी चाहिए कि आपकी पत्री के हिसाब से आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, किस ग्रह की किस अभी कौन सी दशा चल रही है, तो उस हिसाब से आप ज़रूर अपना रेमेडी करते रहें, क्योंकि द स्टार आया है, स्टार कह रहा है चीज़ें ठीक होगी, होप रखो। आपकी जो परेशानी है हेल्थ को लेकर, सिर्फ हेल्थ के लिए मैं एक ही चीज़ नहीं बोलूँगी, बहुत सारी चीज़ें इस रीडिंग में हम इस सबको कवर नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि इतने सारे लोग देख रहे हैं और सबका अपना अपना अलग स्टोरी के साथ उनकी अलग अलग समस्याएं होंगी। तो सिर्फ आपको समझने के लिए टैरो रीडिंग देखिए, इसको मैं हमेशा कहती हूँ एक गाइडेंस के तौर पे लीजिए। ये एकमात्र रीडिंग नहीं है जो इसके बाद फिर जीवन में कुछ होगा नहीं, जो मैंने कह दिया तो वही होगा, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पर एक एनर्जी को रीड करती हूँ, मैं सूत्रधार हूँ आपके और आपकी एनर्जी के बीच में, आप ऐसा सोच सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी एनर्जी है वो कह रही है कि ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, इसके वजह से आप काफ़ी लंबे समय से बीमार होते हुए आ रहे हैं, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली। अब मत सोचो, अपने आप पर फोकस करो, टाइम पर मेडिसिन लो,
अक्टूबर मंथ में ज़रूर आपकी हेल्थ इशू क्या क्या रह सकता है वो भी एक बार मैं क्लियर कर दूं, नहीं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपने इतना बोला आगे बोला नहीं है, मुझे तो ये प्रॉब्लम है। बहुत सारे कंप्लेंट्स भी होते हैं लोगों के। चलो अच्छी बात है, एटलीस्ट वो कमेंट करके बता तो रहे ना, और मुझे भी तसल्ली हो रही कि ठीक है आपकी ये प्रॉब्लम है और आप देख रहे हैं, तो ठीक है, आदान प्रदान हो रहा है किसी ना किसी तरह से, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए। तो हेल्थ इशू क्या हो सकता है? थायराइड की प्रॉब्लम, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती होगी। जैसे होता है ना, कई बार हम बात करते करते इस तरह से एक लंबी सी सांस लेते, इस तरह की आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है। आपको चक्कर आते होंगे, और जो मुझे बहुत ज़्यादा मेजर लग रहा है यहाँ पर, ब्लड प्रेशर लो रहता होगा, हाई नहीं, लो। तो इसकी वजह से सारी चीज़ें जो आप के ना सोने की प्रॉब्लम मुझे दिख रही है, तो अपनी चिंता को दूर कर दीजिए। अक्टूबर मंथ में बिल्कुल ठीक होगा। हर चीज़ के लिए ना एक पीछे कारण होता है, और उस कारण के लिए भगवान क्या कहते हैं? कर्म अच्छे करो। और ये कर्म ऐसा नहीं दूसरों के लिए, अपने आप के लिए भी आपने अच्छे कर्म करने हैं, ठीक है? दूसरों की चिंता छोड़ दीजिए। जब हमारा शरीर और हम मजबूत होंगे, ठीक होंगे ना, तो हम फिर दूसरों की परवाह कर सकते हैं, उनकी भी हेल्प कर सकते हैं। जब हम ही अंदर से वीक हैं, हम किसी के लिए क्या ही कुछ कर पाएंगे, ठीक है? अपने आप को ठीक कीजिए, बाकी की सारी सिचुएशन ठीक होती रहेगी। चलिए, अब मैं अगर बात करूं आपका फाइनेंस कैसे रहने वाला है, प्लीज़ मुझे बताएं, प्लीज़ मुझे बताएं। 4 ऑफ कप्स जो आया, इसके लिए फाइनेंस कैसा रहने वाला है मकर राशि के जितने भी जातक हैं, प्लीज़ मुझे बताएं। फाइनेंस से इसमें जो बिजनेस करते हैं, जो जॉब करते हैं, उन सारी चीज़ों को मैं कवर करूँगी। चलिए जी, क्या बात है, मतलब कोई तो बात है कि जो आपके कार्ड्स है ना, आते आते अंदर की तरफ फ्लिप हो रहा है। अच्छा, वो ये भी कारण होता है ना, मकर राशि के जो जातक होते हैं शर्मीले बहुत होते हैं, बातूनी तो होते हैं, पर इनके पास बातों का भंडार होता है बहुत, पर कहीं ना कहीं शाय नेचर भी होते हैं थोड़े से ना। सारी चीज़ें देखो कार्ड्स में ना नज़र आ जाती है, और लोग जिन्होंने मानना है उन्होंने तो फिर पत्थर को भी मान लेना है भगवान, और जिन्होंने नहीं मानना है तो उनके सामने साक्षात भगवान भी आ जाए ना, तो तब भी नहीं मानेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको मूर्ख कहते हैं हम। चलिए, जो आपकी कार्ड्स आए फाइनेंस को लेकर, तो मैं यहाँ पर बता दूँ, 6 ऑफ कप्स बहुत ही प्यारा, 4 ऑफ कप्स को 6 ऑफ कप्स जो है वो कवर कर रहा है, ठीक है? उदास है, जॉब नहीं मिल रही है, बिजनेस नहीं चल रहा है। और देखो, बिजनेस के बाद कई बार कुछ मुझे फीमेल्स ने कहा था कि आप जो घर में रहती हैं वो भी तो काम करती, बिल्कुल कहती है करती है, पर एक छोटी सी रीडिंग में इतने सारे लोगों की, क्योंकि पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो हम कितना ही कवर कर पाएंगे। पर फिर भी मैं कहूँगी, जो घर में काम करती है ना, वो फुल टाइम जॉब करने वालों से भी मतलब फुल टाइम जॉब करते हैं वो, ठीक है? तो उनकी तुलना क्या ही करें, ठीक है? हमारी माँ हैं, बहनें हैं। एनी हाउ, 4 ऑफ कप्स, जॉब नहीं मिल रही, जॉब की चिंता है, बिजनेस नहीं चल रहा है। आपका 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे थे, तो वहाँ पर मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम हुई है, डेथ की सिचुएशन मुझे दिख रही है। बिजनेस आप लोगों का, पार्टनरशिप आप लोगों का ब्रेक हुआ होगा, पार्टनरशिप टूटा होगा। बहुत सारे लोगों की सिचुएशन में मुझे लग रहा है कि जॉब आप लोगों के हाथ से छूट गई है। जहाँ इंटरव्यू दिया था वहाँ पर इंटरव्यू आपको नहीं मिला होगा, मतलब जॉब नहीं मिली होगी। बट यहाँ पर आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा है, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ, ये सितंबर का महीना है, और सितंबर के महीने में अंत जाते जाते आपको जो भी जॉब कर रहे हैं उनको डेफिनेटली जॉब मिलेगा। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है। देखिए, मैं यहाँ पे एनर्जी पढ़ रही हूँ, ठीक है? मेहनत तो करनी है ना आपने। आप बैठकर ये बोलोगे कि इन्होंने रीडिंग कर दी है तो मुझे अगले महीने जॉब मिल जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपने मेहनत भी तो करनी है, रिज्यूमे देकर आइए, इंटरव्यू देते रहिए, बैठना नहीं है भगवान भरोसे। तो यहाँ पर हाई प्रेस्टिस क्या कह रही है, अपनी इंट्यूशन पर पूरा भरोसा करें। अगर इंट्यूशन आपने गंदी रखनी है तो फिर वैसे ही चीज़ों को फेस करेंगे। इंट्यूशन अच्छा रखेंगे तो डेफिनेटली जहाँ पर भी आपने रिज्यूमे दिया है, इंटरव्यू दिया है, पॉजिटिव थिंक करें,
पॉजिटिव सोचे कि मुझे जॉब मिल गया है, मुझे बहुत अच्छा पैकेज मिल रहा है, तो ऐसा ही होगा, ठीक है, ऐसा ही होगा। दैट सिचुएशन जो मैंने कहा था, बहुत सारे लोगों का जॉब छूटा है, जो भी है बिजनेस खत्म हुआ है। यहाँ पर मुझे क्या बता रहा है, जो बिजनेस करते हैं छोटा और मोटा, जैसे भी घर पर भी अगर आप काम कर रहे हैं, खुद का काम कर रहे हो, तो वो आपका बिजनेस है, यहाँ पे वो ग्रो करेगा। 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया। मुझे यहाँ लग रहा है कि कुछ दोस्तों के साथ, पुराने दोस्तों के साथ मिलके आप लोग कुछ काम करना चाह रहे हैं या कुछ काम करने की शुरुआत होगी, मुझे यहाँ लग रहा है। ऑफिस वर्क में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कलीग के साथ मिलके, कोई अच्छे दोस्त जो होते हैं उनके साथ मिलके आप लोग कुछ बहुत अच्छा बेटर बढ़िया वाला प्रोजेक्ट कुछ शुरू करने वाले। तो इस तरह की एनर्जी मुझे लग रही, जो भी लोग जॉब करते हैं। मकर राशि, मकर राशि और मुझे बताएं, यहाँ पे मुझे द हेरोफेंट का कार्ड दिखा है, इसको मैं क्लियर करती हूँ क्योंकि ये मैरिज के लिए होता है, हम इसको मैरिज में कन्वर्ट करते हैं इस कार्ड को, ठीक है। तो प्लीज़ मुझे बताएं, जिन लोगों की भी शादी वादी होने वाली है उनके बारे में प्लीज़ कुछ बताएं, क्या कहना चाहते हैं, अक्टूबर मंथ में क्या होगा, जो भी इस वक्त मैरिज का वेट कर रहे हैं, प्लीज़। थैंक यू सो मच डिवाइन। 2 ऑफ सॉर्ड्स, देखिए 2 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर आया है। या तो आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं या फिर आपका पर्सन अगर लव करते हैं तो, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स आया, अगर आपने देखा हो तो, ठीक है। शादी की बात हो रही थी, बात होते होते मुझे लगता है कि रुक गई है। 3 ऑफ सॉर्ड्स, स्टैग्नेशन, प्यार में अभी कुछ प्रॉब्लम्स, आप लोगों की लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पर क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको डिवाइन, डिसीजन आपने लेना है, आप ही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आपको किससे शादी करनी है। मुझे ऐसा लगता है बहुत लोगों के जीवन में शायद ऑप्शन हो मैरिज के लिए, मैरिज के लिए ऑप्शन हो, आप देख रहे हैं आपके लिए बेस्ट क्या है। प्लीज़ मुझे क्लियर कीजिए इस एनर्जी को, प्लीज़ डिवाइन मुझे क्लियर कीजिए। मकर राशि के लिए आप क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ क्लियर कीजिए। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप जिससे शादी करना चाहते हैं ना, वो जो लड़की है या लड़का है, काफ़ी पढ़ा लिखा है, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत किसी अच्छे पोजीशन में होगा। एक ये मुझे सिनेरियो दिख रहा है। द चैरियट का मुझे ऐसा लगता है दूर दराज में कहीं होगा ये रिश्ता आपका, जहाँ पर भी आप लोगों ने शादी की बात की होगी, आपके पेरेंट्स ने की होगी, जो भी लड़का या लड़की कहीं दूर रहते होंगे, ये एक सिनेरियो दिख रहा है। किंग ऑफ कप्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिससे आप प्यार करते थे वहाँ पर भी ये सिचुएशन हो सकती है। जैसे मैंने कहा था कि दिल टूटने वाला, इस तरह की प्रॉब्लम्स कुछ चल रही होगी, इसीलिए शायद आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं मकर राशि के जितने जातक हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, अपनी भावनाओं को छुपा के रखा हुआ अपने परिवार के आगे, क्योंकि प्यार किसी से करते हैं, शादी किसी और के साथ होने की आपकी बात चल रही, जिसकी वजह से आप बहुत तकलीफ में हैं, ये भी मुझे दिख रहा है। 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया, घर में झगड़े झंझट झमेले हो रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर, क्योंकि शादी आपको किसी और से करनी है, आपकी फैमिली किसी और की पिक्चर्स आपको दिखाकर आपको कह रहे होंगे कि भाई इससे शादी कर लो, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हो सकता है, ये अच्छी हो सकती है। तो इस तरह की सिचुएशन। 7 ऑफ कप्स, मैंने अगेन कहा था आपके पास ऑप्शन होगा मैरिज के लिए, तो इसीलिए आप यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया था कि आपके पास ऑप्शन है, तो आप इसीलिए डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। पर मैं हमेशा कहती हूँ दिल की सुने ऐसी सिचुएशन में, दिल की, दिमाग की नहीं, क्योंकि पैसा तो फिर आ जाएगा। कोई अगर अच्छा साथी है तो वो दोबारा कभी नहीं आता है। भाई मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से सुन लिया करो, ठीक है ना। और ये जो खामखा आके ये बोलते हो ना आप लोग, यार बहुत गलत बात है, ठीक है। इतना अनकंडीशनल मैं आप लोगों के लिए रीडिंग करती हूँ, अप्रिशिएट तो करो काम के लिए, फिर भी आकर आप शिकायत करते रहते हो, वेरी बैड। और शिकायत भी कैसी, ओ गॉड, मेरे पार्टनर ने मुझे छोड़ दिया, आज 10 साल हो गए, अभी तक मैं वेट कर रहा हूँ। यार क्या बात है, ये मजाक हो रहा है क्या। एनी हाउ, पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड क्यों आया, इसके लिए क्लियर कीजिए मुझे। ये पेज ऑफ वॉन्ड मुझे ये दिखा रहा है बहुत ज़्यादा जो भी बच्चे पढ़ते हैं ना, वो पढ़ाई पे ना ध्यान देकर सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। पेज ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स को देखो, पेज ऑफ सॉर्ड्स ने क्लियर किया है, देख रहे हैं आप। यानी कि जो मैंने कहा था पहले कार्ड को ही देख के कि जैसे कि मैं कह रही थी कि पेज ऑफ वॉन्ड्स को जो है वो पेज ऑफ सॉर्ड्स ने क्लियर किया है।
पढ़ाई में ध्यान रखना है, आपने पढ़ाई में ध्यान देना है। जितने भी टीनेजर्स हैं इस वक्त जो रीडिंग देख रहे हैं, ना टीनेजर ने, मैं तो जो भी 18 साल के हैं, क्योंकि मेरा वीडियो जो है वो 18 से नीचे के लिए नहीं है, तो 18 ईयर्स अबव जितने भी जो स्टडी कर रहे हैं इस वक्त, हायर स्टडी कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा अपने स्टडी पे ध्यान देना है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, अगर ये साल बहुत अच्छा कर लेंगे तो नेक्स्ट ईयर आपके लिए खुद ब खुद यूनिवर्स कह रहा है कि कुछ अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली, कुछ अच्छा होने वाला है। पर ये साल अगर आपने सोशल मीडिया पे अपने पार्टनर को चेक कर रहे हैं, अपने लव इंटरेस्ट को आप चेक कर रहे हैं, उसके लिए हर वक्त 24/7 आप सोशल मीडिया पर हैं, तो ये आपके लिए ठीक नहीं है, आपके करियर ग्रोथ के लिए ठीक नहीं होगा, आपके आने वाले समय के लिए ठीक नहीं होगा। बट यहाँ पे यूनिवर्स फिर भी आपको ब्लेसिंग ही दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि स्टडी पे ध्यान दो, भविष्य बहुत अच्छा होगा। अब मुझे उनके लिए बताएं प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, जो भी मैरिड कपल हैं उनके घर परिवार के लिए प्लीज़ बताएं, क्योंकि इतना ब्यूटीफुल कार्ड आया 4 ऑफ वॉन्ड्स। क्या कहना चाहते हैं आप, प्लीज़ मुझे बताएं। जिनकी भी शादी हो गई है, शादीशुदा कपल है, पारिवारिक उनके घर गृहस्थी में क्या चल रहा है, ये क्यों आया 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, प्लीज़ मुझे बताएं, प्लीज़ मुझे बताएं डिवाइन क्यों आया है। ओके, द फूल का कार्ड आया है, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया, बहुत ही प्यारा। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया। ओके, तो फैमिली में भी हो क्या रहा है, थोड़ा सा कुछ मुझे लगता है हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट चल रहा है, मतलब कोई ऐसा कुछ बहुत बड़ा नहीं, हाँ कुछ तो आर्ग्यूमेंट हुआ है जिसकी वजह से बहुत उदास हैं आप। मेल फीमेल, अगेन जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, हस्बैंड है तो वाइफ होगी, वाइफ है तो हस्बैंड होगा दुखी। इस तरह की आर्ग्यूमेंट्स आप दोनों के बीच में कुछ हुई है, और बहुत ही बचकानी चीज़ों को लेके आप हस्बैंड वाइफ आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। आप जब इस रीडिंग को देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है कि थोड़ा सा एग्रेसिव हो रहे हैं आप दोनों एक दूसरे के प्रति, ठीक है, आर्ग्यूमेंट करते करते। हीटेड मोमेंट जब आता है, हीटेड आर्ग्यूमेंट जब होता है तो हम दोनों बहुत ज़्यादा, आप दोनों को लगता है कि हम दोनों बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी हो रहे हैं एट द सेम पॉइंट। बट यहाँ पे यूनिवर्स आपको क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह के कोई भी कदम ना उठाए जो गुस्से से आप, जैसे ये द फूल, मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप घर से थोड़ा दूर होंगे या फिर आपके पर्सन घर से थोड़ा दूर होंगे। इस तरह की सिचुएशन दिख रही है जो आपको अगेन यूनिवर्स कह रहा है, जो भी चीज़ें हो गई हस्बैंड वाइफ में किसी और की वजह से, फैमिली में जब हम बहुत बड़ी फैमिली में रहते हैं तो घर में और भी 10 लोग होते हैं, उनकी बात सुन के आप हस्बैंड वाइफ अपने रिश्ते को खराब ना करें, मधुर बना के रखे। देखिए कितना प्यारा है 4 ऑफ वॉन्ड। अगर आप दोनों है ना घर में, आप 2 पिलर, तो पूरा घर आप दोनों पे टिका हुआ। डिवाइन आपको ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, झगड़ों को छोड़िए, आपसी प्यार बढ़ाएं, थर्ड पर्सन को थर्ड पर्सन ही रहने दें, थर्ड पर्सन को थर्ड पर्सन ही रहने दें, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए हैं, आप दोनों ही पूरक है, एक दूसरे को पूरा करते हैं, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, जगल कर रहे हैं अगेन, यहाँ पे जगल क्या कर रहे हैं, जाना है नहीं जाना है, बात करना है या नहीं करना है। डिवाइन कहता है सब चीज़ों को पीछे छोड़ दो, प्यार करते हो वापस आओ। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। मुझे ऐसा लगता है या आपकी बीवी आपके पास बहुत जल्द आने वाली, या हस्बैंड आपका बहुत जल्दी आपके पास आने वाला, या फिर आप दोनों में से कोई भी बहुत जल्दी बात शुरू करने वाले हैं, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते हैं हस्बैंड वाइफ, चाहे जितने मर्जी झगड़े हो जाए, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो कुल मिला के अगर मैं कहूँ तो स्कॉर्पियो, बहुत ही प्यारी रीडिंग यहाँ पर आपकी निकल कर आई है अक्टूबर मंथ के लिए। ये सारी एनर्जी जो है वो आपकी अक्टूबर मंथ में होने वाली है, फुलफिल होने वाला है। भगवान आपको वो सारी चीज़ देगा जिस चीज़ के लिए आप इंतज़ार कर रहे थे। आपका पैसा ठीक होने वाला है, आपका काम ठीक होने वाला है, आपका बिजनेस ठीक होने वाला है। हेल्थ, जैसे कि मैंने कहा था, हेल्थ से बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिख रही है, बट उस पर आपका कर्मा वाला कार्ड आ गया था। खुद से अगर आप अच्छा कर्म करेंगे, यानी कि दवाई आपने टाइम पे, मेडिसिन टाइम पर लेना है, अपने बाकी के चेकअप आपको टाइम पर करवाने हैं, तो ये सारी चीज़ें। शादी की अगर मैं बात करूं तो जैसे वहाँ पर भी मैंने कहा था अक्टूबर मंथ में शादी की बहुत ज़्यादा चांसेस है आप लोगों का। हाँ, जहाँ पे प्यार है, अभी तनाव है, बात कर लो, नहीं तो हाथ से निकल जाएंगे, ठीक है, ये वक्त हाथ से निकल जाएगा। और यप, बहुत ही प्यारी एनर्जी है। मैं और इस रीडिंग में और क्या कहूँ अक्टूबर मंथ के लिए। मकर राशि के जितने भी जातक हैं, आपके जीवन में बहुत
प्यारा सा एक माहौल आने वाला है, एक ज़बरदस्त कहते हैं ना घर में इवेंट्स होने वाले हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें होने वाली है। नेगेटिव चीज़ें जो हो गई है उसको दूर कर दीजिए, परे कर दीजिए, फेंक दीजिए उसको अपने जीवन से। क्योंकि श्राद्ध खत्म हो जाएंगे 2 तारीख को और उसके बाद माता रानी के दिन आ जाएंगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी के जीवन में कोई काम रुक जाए। ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस ही नहीं, ये मैंने खुद अपने ऊपर भी देखा है आजमा के। नवरात्रों में जब भी मैंने माता रानी के जब भी मैंने फास्टिंग की और मैंने उनको अपने घर में बिठाया है, तो यकीन मानना जो मैं चाहती थी वो मुझे अपने जीवन में मिला। और मैं आप सभी से यही प्रार्थना करूँगी, हाँ ठीक है, जिनका रिलीजन अलग है वो उनका जिस पर भी फेथ होगा, आप एटलीस्ट उन पर फेथ करके पॉजिटिव सोचेंगे तो आपके जीवन में ज़रूर बदलाव आएगा। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये रीडिंग बहुत अच्छी लगी होगी। कैप्रिकॉर्न अक्टूबर मंथ के लिए मैंने आपके लिए रीडिंग की थी। आपकी एनर्जी ने आपके साथ बात की है, आपकी एनर्जी ने आपको गाइड किया है, मैंने नहीं किया है, मैंने सिर्फ एक्सप्लेन किया है। तो मैं आशा करती हूँ रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब तो सबसे पहले कर लीजिए ताकि जब भी मैं नई रीडिंग डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप मेरी रीडिंग को देख सकें और मेरी रीडिंग के माध्यम से आप अपने जीवन को एक गाइडेंस भी, जो भी रीडिंग में निकल कर आता है उस रीडिंग को आप गाइडेंस के तौर पे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें और अपने जीवन को थोड़ा सा बेहतर करने की शुरुआत तो हम कर ही सकते हैं। ठीक है, भगवान कहते हैं ना, कोशिश तो करो, बाकी तो मैं हूँ। चलिए अभी के लिए मैं विराम लेती हूँ, फिर एक नई रीडिंग के साथ आप सभी के समक्ष बहुत जल्दी आऊँगी। जय माता दी।